राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, मैं हूँ आचार्य अनंत। उपस्थित हूँ एक नई सोच के साथ, एक नई विचारों में से। आज हम जानेंगे कि अपने घर में बेटी, माँ, बहन और पत्नी, इनमें से किसी को आगे करके क्या हम सफलता के शिखर पर पहुँच सकते हैं? बिल्कुल। अगर परमात्मा ने आपको सफलता के शिखर पहुंचने के लिए स्वयं को भाग्य नहीं दिए हैं, तो आपके घर में किसी को भेजे हैं, और उनमें से अगर कोई है, महिला अगर ऐसी है आपके घर में इस तरह कुंडली की, तो आप उनको आगे करके अपने जीवन को दिव्य शिखर पर पहुंच सकते हैं। धन कितने मिलेगी उसको और वो कैसे मिलेगी, इसके ऊपर विचार करेंगे। आइए जानते हैं। और जानने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए, समझिए क्या आपके भी घर में कोई ऐसे महान महालक्ष्मी के स्वरूप में महादेवी क्या है, और जो आप अनजान हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ के आप भी आगे बढ़िए। धन कितनी मिलेगी? उस महिला में से मैंने जैसे जैसे कहा कि माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। 30-12-82 का यह महिला जो है एक अच्छा वक्ता, जिनको मौका मिला और बोलना शुरू किया। वक्ता का मतलब ये नहीं है कि कथा काजी कोई एंकर वगैरह, जो बहुत टॉप लेवल तक ले जाए। और इनकी जो निशान, जो थिंकिंग होता है, वो एक अद्भुत बेमिसाल वाक्य रचना। इसका मुख्य कारण क्या है? बुद्ध का कभी भी अगर द्वितीय भाव में बैठे तो बेहतरीन से बेहतरीन धन को प्रदर्शित करता है, वो भी अकेले। दूसरी बात, धन मिलता कैसे? बुद्ध को यहाँ वाणी का कारक कहा जाता है। ये वाणी की प्रभाव से बहुत टॉप लेवल में इनको एंकर के लिए, कहीं बोलने के लिए, कहीं सलाहकार के लिए रखा जाता है। दूसरी बात कि इनकी जो सूर्य का और भाग्य भाव में बैठे बृहस्पति चंद्रमा का युति है, मित्र राशि पर बैठे सूर्य और गुरु के अनुशासन में रहते हैं। ऐसे कभी कभी ये दबा दिया जाता है, मतलब ऐसे कुंडली होने पर भी करोड़ों अरबों कमा सकती है। और कहीं इनको एंकर की काम मिल गई तो ये एक विषय को झकझोर के बोलने वाली और अट्रैक्शन है। क्योंकि इनके चेहरे शुक्र होने के कारण एक तो चमकीली, पुरुष हो तो चमकीला, और फिर पुरुष के लिए ये थोड़ा कम एक्टिविटी कर पाता है, एक्टिव हो पाता है, परंतु महिला के लिए 100% है।
ये जो मतलब भांपना, अनुमानिक सटीक निशान। कभी कभी सूर्य चंद्र का सामने आमने होना एक परफेक्ट निशाना लगाना, एक परफेक्ट विचारधारा को प्रदर्शित करना। कभी कभी अचानक ये वक्ता बोल देगी तो पूरा फिट बैठ जाएगी। कभी कभी ये भी आश्चर्य हो जाएगी ऐसे कैसे हो गया। ये हो गई इनकी वक्ता। ये वक्ता में और दलाली में नंबर 1 रहते हैं। चतुर्थ भाव में जो केतु और उस मंगल का है, ये व्यक्ति भूमि, भवन, जमीन, जायदाद को बिजनेस बना ले, मतलब भू से उत्पत्ति किसी भी दलाली कार्य, भूमि से सब कुछ हुआ है, विशेष करके भूमि का क्रय बिक्री या कोई खनिज पदार्थ, कोयला हो, जिसके अंतर, जैसे पेड़ पौधे ये भूमि से निकले लेकिन इसके अंदर जीव है, ये बढ़ते हैं, उस प्रकार नहीं। भूमि, पत्थर, मार्बल, जो लाल कलर का मिट्टी, इन सब का दलालगिरी करें, या आपके घर में महिला है, इनके नाम पे उस चीज़ का नामकरण करके इसके हाथ से शुरुआत करा के अगर आप आगे करते हैं तो भी जबरदस्त फायदा दे जाएगी। ये महिला का कुंडली है, वो आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है। साथ में शनि यहाँ पर बैठकर आपको बल प्रदान करें, विशेष करके ये कुंडली व्यवसाय के लिए, परमानेंट नौकरी के लिए कर सकती है, लगते लगते लग जाएगी, वो अलग चीज है, लेकिन व्यवसाय में इतनी कमा लेगी कि 7 पुरुष तक, 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएगी। इस महिला की देन है। इसलिए हमारी भारत संस्कृति में नारी को महाशक्ति कहा गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। इसी कारण से नौकरी की बात आएगी तो चंद्रमा का रोल प्ले जब होगा बृहस्पति का, उस पीरियड में ये नौकरी लग जाएगी। चाहे चंद्रमा का महादशा हो, बृहस्पति का अंतर्दशा हो, या बृहस्पति का महादशा हो, चंद्रमा का अंतर्दशा हो, परंतु नौकरी में ये सीमित रह जाए। जो रोल प्ले होना चाहिए वो नहीं पाएगी। नौकरी में एक बात है कि 2 नंबर की धन मिल सकती है, इसको चल गई तो चांद तक, पकड़ा गई तो शाम तक, इसको भी नहीं भूलिएगा। क्योंकि इस पर शनि का दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, लग्न पर दृष्टि है, शुक्र नीच का होगा। इसी कारण से चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अनिति के रास्ते पर शनि राजी नहीं होता है, पार्टनरशिप से समझौता नहीं करता है। व्यवसाय के लिए बेहतरीन है।
शरीर के स्वास्थ्य की बात करें, इस व्यक्ति की जो पार्टनरशिप होगा पति फ्यूचर में, वो किसी धातु रोग से या संक्रमण रोग से ग्रसित हो जाएगा। स्वतः की भी धातु आदि रोग से यह व्यक्ति ग्रसित होने का 100% चांसेस है, 100%। और ये व्यक्ति उस संक्रमित रोग से रोग ग्रसित होगा, चाहे पुरुष है चाहे नारी है। इसमें ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई 42 के बाद, नहीं तो अंतिम 54 के बाद। बाकी संतानों के पक्ष में कहा जाए तो बहुत बढ़िया संतानों की भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि होने से ये बहुत क्रिएटिविटी और चालाक चतुर संतान का उत्पत्ति और जो डेडिकेशन प्रदान करेंगे या करेगी। अगर अन्यत्र और विस्तार के लिए हम आपकी पूर्ण कुंडली का अध्ययन करना बहुत आवश्यकता है। तो आइए आज इतना ही, और हमारे द्वारा जो बताए गए उपायों को, निराकरण को कुंडली अध्ययन करना है। तो आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ने के लिए, आगे की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और उसमें बिना शुल्क के व्यवस्था नहीं किया जाता है, इस बात का भी आप कृपया ध्यान रखें। और इस बात से कोई बुरा मानने वाली नहीं है। और आप सब मंगलमय हो, भगवान आपको कुशलमय रखे। राम राम। महाराज जी ले लो।